साथियों, आज जब मैं दिल्ली की राउज एवेन्यू एमएलए एमपी कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए गई तो देखा कि कोर्ट पूरा जो है सुरक्षा बलों से घिरा हुआ है और पता लगा कि कोई बहुत बड़ा नेता पहुंच रहा है इसी सेम कोर्ट में जिसमें मेरी सुनवाई है, मेरे बाद उसकी सुनवाई है। पता लगा कौन है, देखा ब्रजभूषण शरण। यौन उत्पीड़न के मामले में जो उनके ऊपर आरोप है उसके लिए वो बैठे हुए थे। पहले मेरी डेट हुई, मुझ पे आरोप ये थे कि मैंने 2024 जुलाई में जंतर मंतर पर महिला आरक्षण और महिला सुरक्षा की मांग को लेकर एक आंदोलन किया था, जो मेरा सबसे बड़ा अपराध बन गया। और उस आंदोलन में मेरे एक हाथ में, अगर इसको हथियार मानते हैं तो वो हथियार ही था, वो संविधान की प्रति, संविधान की कॉपी थी। एक हाथ में संविधान की कॉपी और दूसरे हाथ में लिखा हुआ था महिला आरक्षण लागू करो और महिलाओं को सुरक्षा दो। इन्हीं नारों के साथ आंदोलन था जो मेरा अपराध बन गया, जिसमें मेरे पर एफआईआर हुई, चार्जशीट हुई और 2 साल के बाद मुझे कन्विक्ट यानी कि दोषी करार दे दिया गया और सजा मुझे लेकर सुनाई जाएगी 5 जून को। लेकिन वहीं पर मैंने देखा ब्रजभूषण शरण ये वही है, वही दिल्ली पुलिस है जिसने ब्रजभूषण शरण के ऊपर यौन उत्पीड़न के मामलों के बावजूद भी एफआईआर करने से मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद एफआईआर होती है। और वही दिल्ली पुलिस बिना देरी के मुझ पे एफआईआर करती है, मुकदमा चलाती है और आरोप लगाती है कि अलका लांबा ने पुलिस के ऊपर हमला किया था। यानी कि मेरे 30 साल के राजनीतिक सफर में इनको मेरे खिलाफ आज तक एक भी ऐसा आरोप नहीं साबित कर पाए, चाहे वो आपराधिक छवि का हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो। पुलिस वर्सेस अलका लांबा मामला बनता है और पुलिस के ऊपर मैंने हमला किया, ये आरोप लगाए जाते हैं और मुझे कन्विक्ट कर दिया जाता है। तो ये दिल्ली पुलिस है, हमारी भारत की राजधानी की पुलिस। इसीलिए दिल्ली को क्राइम कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि ये सत्ता के इशारों पर चलने वाली पुलिस है। किसके खिलाफ एफआईआर होनी है, किसे फंसाना है और किसे नहीं फंसाना है, किसे बरी कर देना है, गंभीर आरोपों के बावजूद भी ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट सबूत के आधार पर कोर्ट फैसले करता है। सो आज ये हुआ है, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल दोहरा चरित्र और चेहरा पूरी व्यवस्था का दिखता है कि एक तरफ यौन उत्पीड़न वाले मामले में बड़ा नेता भाजपा सत्ताधारी से जुड़े हुए के खिलाफ एफआईआर नहीं होती और उसी की लड़ाई को लेकर महिलाओं को साथ जो है सुरक्षा और न्याय की बात पर आपको सजा हो जाती है।